नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने पिछले टॉपिक में चैप्टर 1 का क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो पढ़ा था। हमने बार बार बोला है कि बहुत सारे बच्चे के जवान पर एंटरप्रेन्योरशिप बैठ गया है। वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप हमने पढ़ा था क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, इंपॉर्टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी नीड और इंपॉर्टेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, छोटा पॉइंट है। ठीक है ना, आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ ही। ठीक है, तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या है। देखिए, पेपर में बहुत सारे नाम से दे सकता है, नीड भी दे सकता है, इंपॉर्टेंस दे सकता है, सिग्निफिकेंस भी दे सकता है, एडवांटेज भी दे सकता है, रोल भी दे सकता है। तो ये सब देगा तो बात एक ही आएगा, इन सब का आंसर ही। ठीक है ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो वो पहले क्या करता है, कमाता है। जब रेवेन्यू जनरेट करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक अच्छी होगी, तो वो क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने इकोनॉमिक को। दूसरा भाई, अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप बन रहा है तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, मार्केट में लोगों को रोजगार देगा, नौकरी देगा। तो एक तरीके से उसने इंप्लॉयमेंट भी जनरेट किया। तीसरा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है कि रिस्क टेकिंग के साथ कुछ नया करना, इनोवेशन करना, क्रिएटिविटी करना। ठीक है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। चौथा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना संसाधन है, जितना रिसोर्सेस है, उसका सही यूज करना। अगर हमारे पास पानी है, लाइट है, कोल है, ये सब है, गैस है, तो हम इन सब का सही तरीके से यूज करें, यूटिलाइज करें। पांचवा, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप बनता है तो वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं बनता है, वो कहीं ना कहीं अपने साथ और खुद का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या चल रहा है, गाड़ी लेके चल रहा है कि 4 व्हीलर लेके चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजिंग लाता है। भाई आप जाहिर सी बात है, पहले आप 5,000 कमा रहे थे, आप 50,000 कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पहनावे में भी अंतर आएगा, खाने में अंतर आएगा, और रहने में भी अंतर आएगा, और साथ ही साथ बोलचाल में भी अंतर आएगा। बस इसी को ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है। अगला क्या है, रीजनल डेवलपमेंट। वो जहां रहता है, जिस शहर में रहता है, वो खुद का वहां का डेवलपमेंट भी करता है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वजह से एक समाज में चेंजिंग आएगा, एक डेवलपमेंट भी होगा, हमारा समाज और विकसित होगा। ठीक है, अगला क्या है, सोशल डेवलपमेंट। वो समाज का भी विकास करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, बच्चों को स्कूल देगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने सुविधा देगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ साथ समाज को भी विकास कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी कर रहा है। और लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। भाई कमाएगा, इनकम जनरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अपने नेशनल इनकम जो होता है हमारे कंट्री की, वो अपनी खुद की इनकम को बढ़ाएगा, नेशनल इनकम क्या होगा, इससे बढ़ेगा। तो ये 8 इंपॉर्टेंस है, 8 पॉइंट है। इसको नीड भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो, और रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हो। ये 8 पॉइंट इनफ है अगर आपके पेपर में आता है। और इसी के साथ क्या होता है, ये देखिए, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने अभी इसके पहले का वीडियो 2 पार्ट बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों पार्ट में आपका एंटरप्रेन्योरशिप का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और अगर अभी तक आपने हमारे चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देखकर अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। और इसी के साथ हम अगले वीडियो जब मिलेंगे तो सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।